सो भाई हाल ही में एमजी ने लॉन्च किया अपना प्लग इन हाइब्रिड फ्रेम, प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भाई। और ये कैसे काम करता है, ये एमजी ने हमारे सामने पूरा एक फ्रेम, एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया हमें कि कहाँ पे इसमें बैटरी दी गई, यहाँ पे इसका बैटरी हो जाती है, यहाँ पे इसमें फ्यूल टैंक हो जाता है, ये इसके बेसिकली वायरिंग हो जाता है कनेक्शन की। उसके अलावा यहाँ पे व्हील की फिटमेंट दी गई है और ये रियर में हो जाता है बूट स्पेस या फिर सीटिंग, पैसेंजर सीटिंग के लिए। उसके अलावा बात करें भाई, यहाँ पे इसमें आपको इंजन देखने के लिए मिलता है, ये हो जाता है इंजन। और ये एक काइंड ऑफ ये हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन, यानी कि यही वो ट्रांसमिशन है भाई जिसका सारा खेल होने वाला है इस गाड़ी के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में लॉन्च हुई PHEV इंटेलिजेंट मोड्स, जो हाल ही में एमजी ने लॉन्च किया है। तो चलो मोटा मोटा समझ लेते हैं इसके अंदर क्या मोड आ जाता है और ये कैसे काम करेगा बेसिकली। अब ये देखो, इसमें 4 मोड आपको प्रॉपर्ली मिलने वाले। सबसे पहले आता है इसके प्योर मोड पे। प्योर मोड मतलब ये एक वो मोड होता है इसमें पूरी आपकी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ ईवी मोड पे चलेगी, यानी कोई फ्यूल कंजप्शन, कोई पेट्रोल कंजप्शन नहीं होने वाला किसी प्रकार का। अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ पे भाई प्योर प्लग इन हाइब्रिड पे क्लिक किया तो ये हो जाता है प्योर ईवी। प्योर ईवी में आपको दिखाया जा रहा है सामने नंबर 1 बैटरी पावर इज एक्टिवेट, यानी कि आपकी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ बैटरी से चलेगी। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन द ड्राइव मोटर्स इन DST सेगमेंट में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जाएगी ड्राइव मोटर तक पहुँचेगी। नंबर 3 आ जाता है मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मोशन, वो यहाँ पे पूरा ट्रांसमिशन के थ्रू होते हुए आपके व्हील तक जाएगी ये पावर। तो ये हो जाता है पूरा ईवी सेगमेंट, सिर्फ आपकी गाड़ी ईवी पे चलेगी। उसके अलावा सेकंड पे बात करते हैं भाई, सेकंड हो जाता है हाइब्रिड सीरीज। हाइब्रिड सीरीज मतलब आपकी गाड़ी जहाँ पे ज़रूरत हो इंजन को वहाँ पे वो आपकी गाड़ी ईवी पे चलेगी, जहाँ पे ज़रूरत हो आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलने वाली है। और ये एक हाइब्रिड मिक्सअप कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसके लिए आपको किसी प्रकार कोई मैनुअल स्विच या कुछ नहीं दिया गया, ये ऑटोमेटिकली मोड पे चलेगी। उसके अलावा इसमें रीजनरेशन का भी एक मोड दिया गया, जैसे ही आपकी गाड़ी ब्रेक लेती है या फिर भाई आप ब्रेक लेते हो तब आपकी गाड़ी एक जनरेटर की तरह काम करेगा और ये बेसिकली यहाँ से चार्ज होती रहेगी। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ भाई यहाँ पे आपकी गाड़ी ओवरऑल कंसेप्शन ये हाइब्रिड का कि जब आपकी गाड़ी मानो 50% या 40% से कम आ जाती है, नीचे चली जाती है उसकी बैटरी परसेंटेज, तभी ये जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि ये जनरेटर की तरह काम करेगा। इंजन का काम है इसको स्टार्ट करना, सिर्फ इस जनरेटर को। ये जनरेटर आपका सप्लाई करेगा यहाँ पर और यहीं से होते पूरी पावर आपकी ECU के थ्रू होती मोटर तक पहुँचेगी। तो ये हो जाता है इसका हाइब्रिड मोड। अब ये देखो, जैसा भाई आपको नाम से पता लग रहा होगा पैरेलल मोड, यानी कि जब दोनों चीज़ें एक पैरेलल उसमें काम करें प्रॉपर्ली। उसके अलावा जैसा आप देख पा रहे हैं ऑल हैंड्स ऑन डेक प्रॉपर्ली काम कैसे करता है, जब आपकी ये वाली बैटरी भाई, ये वाला आपका बैटरी पावर और ये इंजन कंबाइंड होके मिल के एक नई एनर्जी पैदा करते हैं भाई, उसी को कहते हैं पैरेलल मोड। और ये खासकर काम आने वाले जब आप लॉन्ग हाईवे राइड पर जा रहे हो, खासकर जब आपको लंबे व्हीकल को क्रॉस करना है या फिर उसको ओवरटेक करना है, खासकर इंस्टेंट पावर आपको चाहिए, उस टाइम पे काम आने वाला है। तो ये हो जाता है भाई इन दोनों की कंबाइंड करके एनर्जी को टोटल आपके व्हील को देता है। खासकर जब आप लंबे व्हीकल को ओवरटेक करते हो तो भाई उस टाइम पे बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, यानी कि आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। सीरियसली आपको जैसे समझो 2 इंजन आप आपकी गाड़ी में जोड़ दो, इसकी एनर्जी मिला के और भाई इंजन की एनर्जी मिला के, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा आ जाते हैं भाई चौथे मोड पे, इंजन डायरेक्ट मोड, यानी कि हाईवे क्रूज के लिए स्पेशल है। खासकर जब आपको फन टू ड्राइव करने का मन करे ना कभी, तो भाई आप प्रॉपर्ली आपकी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ इंजन से चलेगी उस टाइम पे, कोई ईवी का इसमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलने वाली। तो ये हो जाता है ओवरऑल 4 मोड इन्होंने दिए हैं। इसमें किसी प्रकार का आपको मैनुअली स्विच नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली इसके ECU रहेंगे, वो कनेक्ट करते रहेंगे किस मोड पे कब आपकी गाड़ी चलना है। सबसे दूसरी बड़ी बात ये होती है भाई, अब आप इसको ना मैनुअली चार्ज भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपका चार्जर आता है सब चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी गाड़ी साथ के साथ यहाँ पे जो जनरेटर लगा हुआ है, इससे भी आपकी गाड़ी साथ साथ चार्ज होती है। सो दिस इज़ द बेस्ट होने वाली है मेरे हिसाब से। तो बाकी वेट करते हैं कब ये प्रॉपर्ली एक गाड़ी आने वाली है। अभी इन्होंने सिर्फ इसका एक मॉडल लॉन्च करके दिखाया एमजी ने कि भाई हम आने वाले इस साल के अंदर ये गाड़ी मार्केट में लाने वाला है। और ये होता है इसका भाई ओवरऑल एक जो प्लग इन हाइब्रिड बैटरी होती है ना, उसका एक BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो कुछ इस तरह का रहता है। यहाँ पे ये सब कनेक्टेड है और छोटे छोटे मॉड्यूल सेल्स मिलके एक बड़ा बैटरी बनाते हैं। ये हो जाता है कुछ इस तरह का। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा पास जाके। ये देखो ऊपर से रिफ्लेक्शन आ रहा है तो ज़्यादा नहीं देख पा रहे। अब देखो, अब प्रॉपर आपको विजिबल हो रही होंगी चीज़ें। यहाँ से ये कनेक्टेड है, ये वायरिंग जा रही है, फिर आगे जाके कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह छोटे छोटे सेल मिलके पूरी एक बैटरी को बनाते हैं, कुछ इस तरह की देखने को मिल जाता है। इंजन तो खैर नहीं होता, तो ये हो जाता है इसका ECU वगैरह पूरा कनेक्ट, ये मोटर होता है प्रॉपर्ली। और ये सारी कनेक्टिविटी आपको दिखाई किस तरह की होती है। ब्रेक लगने के बाद आपकी गाड़ी में वापस से जो ऊर्जा पैदा होती है, वो ऊर्जा करंट में तब्दील होकर, करंट में बदल कर आपकी बैटरी को चार्ज करेगी और ये हो जाती है बैटरी को इस तरह फिटमेंट। इसको इन्होंने नाम दिया, ये देखो सामने, काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम, KERS। यानी कि अब आपकी बैटरी जो भाई रेंज देती थी पहले 320 किलोमीटर, वो जाने वाली है 380 तक, 350 तक। यानी कि जब आप ब्रेक लोगे, जब आप भाई गाड़ी को ढलान से उतारोगे, खासकर ब्रेक लेकर, तो आपकी गाड़ी चार्ज होती रहेगी। तो कुछ इस तरह का मॉड्यूल इन्होंने पूरा ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट बना के दिखाया कि भाई क्या हमारा आने वाला है।
ये हो जाता है प्योर ईवी इंटेलिजेंस मॉडल, एनर्जी बोथ वेज, पावर डिलीवरी, एनर्जी रिकवर, यानी कि इधर पावर डिलीवरी हो रही है और साथ में रिकवर भी कर रहा है साथ के साथ। उसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट EDU ऑल इलेक्ट्रिक अहेड, कुछ इस तरह का इन्होंने मॉडल करके दिखाया। और सबसे बड़ी और सबसे काम की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, ये देखो। अब भाई सब लोगों के मन में कंसर्न ये रहता था कि भाई होता क्या है कि बरसात के दिनों में या फिर जब भी आप कहीं पर ऑफ रोडिंग करते हो, पानी में लेके जाते हो ईवी कार को, सबसे बड़ी चैलेंज उनमें यही आता था कि भाई उसमें डिप होने के बाद आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी, आपकी बैटरी में करंट आ जाएगा या फिर आपको भाई नुकसान हो सकता है। इन्होंने बैटरी को देखो पूरे 9 मिनट से यहाँ पर डिप करके रखा हुआ है इसको इस तरह पानी के अंदर। ये देखो यहाँ तक वाटर लेवल भरा हुआ है और कुछ इस तरह का है, यू कैन सी। तो भाई ये हो जाता है, मतलब अब जो चैलेंज रहता था ना वो खास कर कि भाई आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है या फिर उसकी एनर्जी लॉस होगी या फिर आपकी गाड़ी के अंदर करंट आ सकता है, वो कोई दिक्कत परेशानी अब आपको नहीं आने वाली। ये MG ने करके दिखाया लाइव डेमो कुछ इस तरह का। और ये देखो टेस्टिंग कुछ भाई इस तरह की, ये देखो बैटरी को उन्होंने पूरा पानी से निकाल दिया। अगर आपकी गाड़ी डिप हो जाती है पानी के अंदर तो देखो कुछ इस तरह पानी निकलेगा उसमें से, वापस से पूरा पानी निकल जाएगा और कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। ये देखो कितनी बड़ी बैटरी मिलती है गाड़ी के अंदर, ये होती है पूरी जो इन्होंने वहाँ पे चिच पे रखे दिखाया गया है कुछ इस तरह का। और ये हो जाता है इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट, यानी कि इस तरह का होता है भाई, यहाँ पे हो जाता है आपका ECU वगैरह जो एक EV बैटरी के अंदर हो जाता है। ये हो जाता है प्रॉपरली वो मोटर जिसकी असली कीमत होती है गाड़ी में, यानी कि दो ही चीज़ें, उधर बैटरी या फिर इधर ये हो जाता है। और ये हो जाता है आपके सस्पेंशन वगैरह, पूरा सस्पेंशन का सेटअप आपको ओपन करके दिखा है पूरे तरीके से। तो बेसिकली दिस इज़ ये ECU हो गया। ये आपकी गाड़ी में कुछ इस तरह की हैवी वायरिंग गई हुई होती है भाई, कोई किसी प्रकार आपको करंट वगैरह, मतलब जो लोग डरते हैं ना कि भाई करंट मारते कुछ भी, ये देखो कितने हैवी वायरिंग की गई है प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे प्लग इन का रखा है बैटरी से। और ये पूरी बड़ी सी बैटरी आपको मिल जाती है गाड़ी के अंदर कुछ इस तरह की, यानी यहाँ पे बेसिकली पैसेंजर सीट होती है, ये बूट स्पेस होता है उस गाड़ी का। तो ये पूरा इन्होंने एक फ्रेम को ओपन करके दिखाया है, इन्होंने इस तरह ओपन करके दिखाया पूरे चीज़ को कि भाई इस तरह हो से रहने वाला है इसका पूरा फ्रेम। तो